हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 71, मुंबई महाराष्ट्र। अब आगे। एक कमरे के अंदर बैठी एक महिला न्यूज़पेपर पर छपे एक फोटो को बड़ी ध्यान से देख रही थी। सरला जी, तभी किसी की आवाज सुन वो जल्दी से न्यूज़पेपर पिलो के अंदर छुपा देती है। क्या हुआ सरला जी, आप वहां से इतनी जल्दबाजी में आ गई? एक मध्यम वर्ग महिला कमरे के अंदर आकर बोली। सरला जी उनकी तरफ मुड़कर बोली, वो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था कोयल जी। कोयल जी जल्दी से बोली, ओ आप अभी ठीक हो ना? अब भी थोड़ा दर्द है। सरला जी बोली, ओ तो फिर आप रेस्ट करो, मैं भी आई। इतना बोल कोयल जी बाहर निकल जाती है। इधर उनके जाते ही सरला जी पिलो के नीचे से न्यूज़पेपर निकाल उस फोटो को प्यार से छूकर बोली, आप मेरे सामने हो रो, लेकिन देखो ना, आपकी मॉम आपको सीने से भी नहीं लगा सकती। कितनी बदनसीब माँ हूं मैं। बोलते हुए उनकी आंखों के कोने से एक कतरा आंसू लुढ़क जाता है। जी हाँ, वो महिला कोई और नहीं बल्कि रुद्र की मॉम माया सिंह रजावत ही थी, लेकिन वो अपनी पहचान छिपाकर इस आश्रम में रह रही थी। दूसरी तरफ सुमी जी आगे आकर बोली, बेटा जी आप यहाँ बैठो। बोलते हुए सुमी जी रुद्र को सोफे पर बैठा देती है। वही रूमा जी पराठे का एक निवाला तोड़ रुद्र की तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो बेटा। ये देख रुद्र को कुछ पुरानी यादें याद आ जाती हैं। रू एक बार खा लो प्लीज बेटा। माया जी अपने हाथों में खाने की प्लेट पकड़ रुद्र के पीछे पीछे भागते हुए बोली। वही रुद्र आगे आगे भागते हुए बोला, नहीं मॉम, मुझे नहीं खाना। प्लीज बेटा, बस एक बार प्लीज। नहीं 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 नहीं। बोलते हुए रुद्र आगे आगे भागने लगता है। रू, लो बेटा। रुमा जी की आवाज सुन रुद्र अपने होश में आता है। रुद्र एक नजर उनके हाथ को देख फिर धीरे से उनके हाथ से पराठा खा लेता है। ये देख रुमा जी रुद्र के चेहरे को गौर से देखने लगती है, मानो पूछ रही हो कैसा लगा। उनकी नजरों को समझ रुद्र धीरे से बोला, अच्छा है बेटा, पहले ये खाओ, ये मैंने बनाया है। नहीं, पहले ये। वैसे ही एक एक कर सारी महिलाएं रुद्र को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। रुद्र एक बार रुमा जी के हाथ से खाता तो एक बार किसी और की। तभी सियाटी सबको हटाते हुए बोली, ओ जी हटो हटो, अब दामाद जी मेरे हाथ का बना हुआ खीर खाएंगे। अरे सिया जी। वही जानवी को तो ये सब देखकर बड़ा ही मजा आ रहा था। तभी इसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद जानवी अपने हाथों में एक ट्रे पकड़ उस रूम में आती है। जानवी को देख मेघा जी बोली, बेटा आप कहाँ? ये आपके हाथों में क्या है? गाजर का हलवा। रूमा जी बोली। जानवी रुद्र की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैंने अपने होने वाले पति के लिए बड़े ही प्यार से गाजर का हलवा बनाया है। फिर उसकी साइड में बैठकर बोली, आप खाएंगे ना? इधर रुद्र जानवी को ही देख रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि उस गाजर के हलवे में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो अपने सिर को हिलाकर बोला, बिल्कुल। अब उसकी जान ने उसके लिए अपने हाथों से कुछ बनाया हो और वो रुद्र ना खाए, ऐसा हो सकता है भला? बिल्कुल नहीं। वही रुद्र का जवाब सुन जानवी मुस्कुराकर उसके होठों की तरफ चम्मच बढ़ाती है। रुद्र भी धीरे से उस चम्मच को अपने मुंह में ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो हलवे को बाइट करता है उसकी आंखें कसकर बंद हो जाती है। ये देख जानवी उदास सा चेहरा बनाकर बोली, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या? रुद्र झट से अपनी आंखें खोलकर बोला, नहीं, अच्छा है। अच्छा है? जानवी खुद से बोली, फिर धीरे से बोली, लेकिन मैंने तो इसमें इतनी मिर्च डाली थी, फिर अच्छा कैसे हुआ?
इतना बोल जानवी उस गाजर के हलवे को चखने के लिए थोड़ा सा हलवा टेस्ट करती इससे पहले रुद्र उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए बोला, तुमने ये मेरे लिए बनाया था ना, तो इससे मैं ही खाऊंगा। इतना बोल रुद्र उसके हाथ से बाउल छीन हलवा खाने लगता है। रुद्र बिना रुके हलवा खाए जा रहा था। उसका पूरा चेहरा हल्का लाल हो गया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। रुद्र को थोड़ी सी भी मिर्च बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन इस हलवे में तो जानवी ने भर भर कर मिर्ची डाली थी। इधर एक महिला दूसरी महिला से बोली, तमाची को क्या हुआ? उनकी बात सुन दूसरी महिला अपने कंधे उचका देती है। वही रुद्र की हालत देख पता नहीं क्यों, लेकिन जानवी को खुद के ऊपर ही बहुत गुस्सा आता है। वो झट से उसके हाथ से बाउल छीन टेबल पर रखकर बोली, बस कीजिए। फिर उसके हाथ को पकड़ वहां से ले जाने लगती है। उन दोनों को जाता देख रुमा जी खुद से बोली, जानवी को क्या हुआ? आज के लिए इतना ही, मिलते अगले एपिसोड में। बाय बाय।